हिंदुस्तान के मशहूर शायर और कांग्रेसी नेता शहाबुद्दीन साहब के दफन के बाद एक आह लिए ज़मीन पर बैठ गए हैं और मैं उनसे पूछूंगा कि इस आह के साथ उनके ताल्लुक भी हैं। इमरान साहब आपके तेजस्वी साहब आपके दोस्त भी कहलाते हैं बहुत अच्छे, लेकिन वो यहाँ नज़र नहीं आए, जबकि ये बहुत पुराने उनके पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन क्या लगता है कि उनको मालूम नहीं है या कहीं रणनीति है और राजनीति है? नहीं, जब मैं हॉस्पिटल में बैठा था तो मेरे सामने लालू जी का फ़ोन इनके परिवार के सदस्यों के पास आया था। मेरे सामने की बात है, ये ट्वीट कर रहे हैं लोग। हाँ, उन्हें कब्रिस्तान तक आना चाहिए था, मुझे भी इस बात का मलाल है। बाकी मैं मौजूद हूँ। अब रणनीति या राजनीति से ज़्यादा मैं तो ये मान रहा हूँ कि कोविड की वजह से लोग डरे हुए हैं और इसलिए अपना जिसे कहते रहे हैं उसके भी जनाजे में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं बहुत दूर हूँ सीवान से, लेकिन मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ऐसे मौके पे जाऊँ, खड़ा हूँ। उनका बेटा पिछले 2 दिन से परेशान हाल रहा है, उनकी अहलिया परेशान रही हैं और मैं जिस दिन से वो एडमिट हुए हैं पहले दिन से मैं इस परिवार के संपर्क में रहा हूँ और जो बन पड़ा है मैंने मदद की है। बाकी और लोगों को मदद करनी चाहिए थी और एहतराम और इज़्ज़त के साथ उनका दफीना होना चाहिए था, तदफीन होनी चाहिए थी। वो डिज़र्व करते थे क्योंकि वो 4 बार के MP रह चुके हैं और 2 बार के MLA रह चुके हैं। मैंने ऐसे लोगों को राजकीय सम्मान पाते हुए देखा है तदफीन के वक्त, जिनकी हैसियत शहाबुद्दीन के सामने रत्ती बराबर नहीं रही होगी। तो मुझे लगता है कि इस सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और राजनैतिक कैदी थे वो, तो राजनैतिक बदला अपनी जगह है, लेकिन कम से कम एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ उनके परिवार को उनकी बॉडी सौंपनी चाहिए थी और ताकि वो सीवान तक जा सकती। बड़े दबाव के बाद परिवार को बॉडी दी गई तदफीन के लिए, लेकिन दिल्ली में ही तदफीन किया गया। किसी और कब्रिस्तान में ले जाना चाहते थे, लेकिन हम लोगों के दबाव के बाद फाइनली जो है वो ITO के इस कब्रिस्तान में दफन हुए। अमानतुल्लाह साहब, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वो भी यहाँ पे मौजूद रहे और उसामा ने बाकायदा अपने वालिद साहब के जनाजे में शिरकत करी। जी इमरान साहब, एक चीज़ और कि सोशल मीडिया पे ये भी बहुत ट्रेंड कर रहा है इसी के साथ कि लालू जी की आज़ादी के भेड़ चढ़े हैं साहब, तो इसमें कितना आपको लग रहा है कि हकीकत है? देखिए, ये सब सोशल मीडिया की कोरी बकवासें हैं, अफवाहें हैं। सोशल मीडिया पे ये भी ट्रेंड कराया गया कि कोविड रिपोर्ट निगेटिव थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंतकाल के बाद ना कोई जांच हुई, ना पोस्टमार्टम हुआ, तब तक कोई कैसे कह सकता है कि कोविड रिपोर्ट निगेटिव थी या पॉजिटिव थी? आज पोस्टमार्टम हुआ, आज अब फाइनलाइज हुआ। तो सोशल मीडिया पे तो कोई कुछ भी लिख दे। सबको मतलब थोड़ी संजीदगी दिखानी पड़ेगी इस मामले में। बड़ा नुकसान हुआ है, बिहार की सियासत का बड़ा नुकसान हुआ है और ऐसे में उनके चाहने वाले बहुत गमगीन भी हैं। ऐसे में लोगों को अफवाहें और आगे ना बढ़ा करके थोड़ी संजीदगी दिखा करके इस परिवार को सब्र देना चाहिए, हौसला देना चाहिए। विपक्ष कितना इसलिए खड़ा हुआ कि क्या एक उनको राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? आप कांग्रेस नेता हैं आप, लेकिन आपको हमने औरों के यहाँ भी जाते देखा, आप आजम खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या कांग्रेस या विपक्ष कितनी मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा हुआ? नहीं, कांग्रेस, मैं खड़ा हूँ मतलब कांग्रेस खड़ी है, मैं ही कांग्रेस हूँ, पहली बात। आप तो औरों के साथ भी खड़े हैं जनाब। बात ये, तो मैं जिसके साथ खड़ा हूँ मतलब कांग्रेस खड़ी है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि राजकीय सम्मान देना इनके पैतृक जो इनका राज्य है उसकी सरकार का काम है। ये पहल नीतीश जी को करनी चाहिए थी। उनकी राजनीतिक दुश्मनी रही होगी, लेकिन कम से कम उन्हें परिवार से बात करके और सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री से भी बात करनी चाहिए थी और विशेष परिस्थितियों में बॉडी को मंगवाना चाहिए था, राजकीय सम्मान के साथ इनका तदफीन होना चाहिए था और ये काम नीतीश जी को करना चाहिए था, जो उन्होंने शायद नहीं किया। तेजस्वी साहब को यहाँ मौजूद होना चाहिए था? हाँ, होना चाहिए। तो ये गलती है उनकी? गलती है या उनकी मजबूरी है, इसका जवाब आप उन्हीं से लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।